हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज यहां पर 80 से 85 क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों। जो चैनल पे पहली बार आए हैं ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पूरा हिंदी वर्जन का नोट्स आपको मात्र 100 रुपये में दिया जाता है। जिन बच्चों को लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एकदम 100 रुपये में। बच्चों जो नोट्स 400-500 में दिया जाता है ना, वो मात्र 100 रुपये में आपको प्रॉपर रूप से मिलते हैं। तो जिन बच्चों को लेना है तो कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, जो कि इससे कोचिंग क्लासेस के माध्यम से दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम 80 से 85 क्वेश्चन, लेकिन सुपर फास्ट रहेगा। जो चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक देखना यार बच्चों। मजा तो तभी आएगा जब आपसे इस सारी एक एक क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम में फोड़ के आओगे। पहला प्रश्न है, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है। एल्कोहल का सूत्र होता है बच्चों ROH। H हट करके Na जुड़ जाएगा तो RONA बनाएगा। क्या बनाएगा? RONA, सोडियम एल्का ऑक्साइड। क्या बनाएगा बच्चों? सोडियम एल्का ऑक्साइड। निम्नलिखित से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है? देख सकते हैं आप लोग, इसका आपको राइट आंसर बताना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। CF3COOH ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा, सबसे अधिक अम्लीय है। प्रश्न दाब का सूत्र कौन सा है? प्रश्न दाब का सूत्र कौन सा बच्चों? तो ये आपका पाई है। पाई बराबर होता है nRT बटा V। ये आपका प्रश्न दाब का सूत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर अभिक्रिया की कोटि बताना है आपको। अभिक्रिया की कोटि, कोटि इनके घातांक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो 1/2 धन 3/2, जब इसको जोड़ेंगे तो 4/2, 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। यही अभिक्रिया की कोटि है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अंतः संक्रमण तत्व है। अंतः संक्रमण तत्व का मतलब होता है F ब्लॉक का तत्व। तो स्कैंडियम, वेनेडियम ये तो है नहीं बच्चों, पारा ये भी नहीं है, तो सीरियम आपका अंतः संक्रमण तत्व है। चलिए इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या बताना है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए पोटेशियम 2 है, एक पोटेशियम का +1 होता है, तो 2 पोटेशियम का +2 हो गया। हमको आयरन का निकालना है, तो आयरन का X कर लिया बच्चों। ठीक है, आयरन का X कर लिया। प्लस का बच्चों CN का होता है -1, तो -1 बराबर में आपको 0 करना है। कैलकुलेट करना है 6 का गुणा करके, है ना। तो आप 6 कम 6 हो जाएगा -6। CN का -1 है, 6 CN है ना, साइनाइड है। तो -6 में 2 घटेगा तो -4, बराबर में पक्षांतर होगा तो +4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, एल्किल आयोडाइडों का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइडो ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ क्रिया होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? बताना है। सिंडमायर की, उगमन की, फिंकलेस्टाइन या कोल्वे। तो फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया होती है बच्चों। देखिए इस अभिक्रिया को कोई नहीं पढ़ता है, सोचता है कौन पढ़े, एग्जाम में तो आना नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। EDTA का रासायनिक नाम बताना है आप लोगों को। बताओ EDTA का। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA बच्चों एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट एनी साल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाता है? अर्थो एवं पैरा नाइट्रो एनिसाल बनाता है बच्चों। ठीक है, एनिसाल जो है ना, वो अर्थो एवं पैरा नाइट्रो एनिसाल बनाएगा, क्योंकि नाइट्रो समूह से क्रिया करेगा, NO2 जोड़ेगा, तो अर्थो एवं पैरा स्थान पर ये नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। मेथिल एमीन अमोनिया से क्या होता है बच्चों? अधिक क्षारीय है। मेथिल एमीन का सूत्र होता है CH3NH2, ये आपका मेथिल एमीन है। ठीक है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। कौन अधिक क्षारीय होगा बच्चों? तो ये आपका अधिक क्षारीय होगा, मेथिल एमीन। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बच्चों राइबोफ्लेविन होता है। क्या? राइबोफ्लेविन। जल की मोललता कितनी होती है? मोललता चाहे मोलरता 5.55 या 5.6, जो भी बुक में रहता है। अक्सर हम 5.6 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जल की मोलरता हो गई। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। Ni2 पॉजिटिव का रंग क्या होता है बच्चों? हरा रंग होता है। ठीक है, ये हरा रंग होता है। और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए यहां पर देखिए बच्चों, Mn जो है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखो एल्डोहेक्सोस क्या होगा? दुग्ध शर्करा आपका लैक्टोज हो जाएगा बच्चों। ये आपका ईथर हो जाएगा बच्चों। ये आपका है C6 हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो चलो कोई बात नहीं है, इसमें जाते ही नहीं अपन लोग। सुक्रोज का सूत्र बच्चों C12H22O11 है।
हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसका आपको बताना बच्चों, ये प्राथमिक एमीन पे जाएगा। और क्या बच्चा, प्राथमिक संयोजकता और एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस में ग्लूकोज चला जाएगा और प्राथमिक संयोजकता ऋणात्मक आयन में चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, केवल ये हिंसबर्ग अभिकर्मक छूट गया जो कि आगे देखने को मिल जाएगा। डीडीटी का रासायनिक नाम, ईडीटी अभी देखा था, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट, है ना। और ये डीडीटी का क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका नाम हो गया। युग्मन अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, रासायनिक समीकरण देना है। किसी से यदि ना बने तो सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। युग्मन अभिक्रिया के 2-3 रिएक्शन है, आप बेंजीन डाइजोनियम लवण से क्रिया करा दो। C6H5N2Cl है बच्चों, इसकी क्रिया आप फिनाल से क्रिया करा दो, ये आपका फिनाल है। तो सिंपल कुछ भी नहीं, यहाँ से आपका एक H निकलता है और Cl को ले जाता है। ठीक है, Cl को ले जाता है तो HCl बाहर हो गया, तो बचा क्या, C6H5N2 बचा और इसके साथ फिनाल जुड़ जाता है। ठीक, खत्म। ये आपको बनाता है प्लस HCl। तो ये आपका NaOH की उपस्थिति में होता है, जिसको लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी आप लोग होशियार हो। प्रोटीन के एकलक का नाम क्या है बच्चों, प्रोटीन का एकलक यानी किससे मिलकर के प्रोटीन बनता है, तो आपका हो जाएगा अमीनो अम्ल। और हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र अभी मिल गया, इसके पहले था, क्या था बताओ जरा, C6H5SO2Cl, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है बच्चों। इसके बाद मोलर चालकता का सूत्र बताना है। मोलर चालकता लैम्बडा m बराबर कप्पा गुणे भी, ये आप लोग लिख लेना बच्चों। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है, शून्य कोटि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख लो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके बच्चों, चलें आगे। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। 18 को हम आर्गन लिख सकते हैं, ये 18 हो गए। स्कैंडियम का होता है टोटल 21, तो इसका आ जाएगा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम का 21 संक्रमण तत्व का पहला तत्व है बच्चों, 3D संक्रमण श्रेणी का। इसके बाद फिर से चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, फटाफट आप लोग करिए। जिसमें पहला प्रश्न है, इसका आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो पोटेशियम का +1 होता है पहली बात, ठीक है। कोबाल्ट का हमको निकालना है। और बच्चों ये आपका जो कार्बोनिल है इसका 0 होता है, बराबर में 0 करो, पक्षांतर आएगा तो -1 हो जाएगा। x बराबर -1, x बराबर -1, सिंपल है। रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, तुल्यांकी भार, आणविक द्रव्यमान। तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। प्रसरण दाब ज्ञात करने का सूत्र रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। किसी विलयन की चालकता किस पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर, दाब पर, सांद्रण पर, विकिरण पर। किस पर निर्भर नहीं करती है पूछा है, तो विकिरण पर निर्भर नहीं करती है। किन तत्वों को 5F स्तर क्रमशः भरा जाता है। देखो भाई साहब, 5F की बात कर रहा हूँ, तो लेंथेनाइड तो हो नहीं सकता, ये 4F में जाता है। एक्टिनाइड होता है 5F, तो आपको हो जाएगा बच्चों एक्टिनाइड। क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड। किसका समान सूत्र, फास्जीन है। फास्जीन का सूत्र बताओ, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, कहाँ पे दिख रहा है आपको, COCl2, ये आपका फास्जीन हो गया। चलिए आगे चलते हैं रिक्त स्थान में, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को किस में बदल देता है बच्चों, नीले लिटमस को लाल करेगा, है ना। मस्टर्ड डाइल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, इसका हो जाएगा आंसर एल्किल आइसोथायोसाइनेट। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसका आंसर होगा बच्चों मोललता। क्या, मोललता। लोहे पर जंग लगना एक किसका उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण क्रिया का उदाहरण है। क्या बच्चों, संक्षारण क्रिया का उदाहरण है। सेंटीमीटर इनवर्स किसकी इकाई है, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। सत्य असत्य बताना है, बिल्कुल। मेथिल आइसोसाइनाइड विषैला गैस है, सही है। ग्लूकोज एक प्रोटीन है, नहीं, गलत है, क्योंकि अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। मिश्र धातु होती है, बिल्कुल सत्य है। कीलेट संलग्निक कम स्थायी संकुल बनाता है, गलत है, स्थायी संकुल बनाता है। वायु में फिनाल का रंग गुलाबी हो जाता है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन देते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कीटोन दे सकते हैं, ऑक्सीकृत होंगे, प्राथमिक एल्कोहल की बात की जा रही है। तो यहां पर बच्चों प्राथमिक एल्कोहल की जब बात की जाएगी तो ये आपका एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होता है। द्वितीयक जो आपका एल्कोहल होगा वो कीटोन बनाता है, इसलिए प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाता है, गलत है, ठीक है, यह सत्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद हिंसबर्ग अभिकर्मक आप लोग फटाफट बता ही दोगे, ये मिल चुका है, ठीक है बच्चों। EDTA क्या हो गया आपका, अति ज्वलनशील पदार्थ क्या है, ठीक है। नारंगी ध्रुव क्या है, कुचालक क्या है, तो
कुचाला का आपका हो जाएगा बच्चों विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित नहीं होगी, ये तो सीधा सीधा हो गया। नारंगी ध्रुव तो आपका यही होगा, ठीक है। और EDTA बच्चों एक आपका लिगेंड है, और अति ज्वलनशील हो गया आपका ईथर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है, आप लोग फटाफट बता दो। एमीन की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। गैमिक्सिन का सूत्र होता है C6H6Cl6। फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कौन सा गैस बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट से? तो मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड है बच्चों, क्या है? मोनोसेकेराइड। आगे चलते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है? एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? तो एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम NaOH का होता है 40, 250 ml यानी 1000। अरे भैया रुक जाओ। 5 ग्राम NaOH अणुभार 40, 1000 सूत्र पता है ना, बटा 250 कैलकुलेट कर लेना। ये चौकों से जाएगा और ये चौकों से 10 से जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन हमने पढ़ाया है, नहीं पढ़े हो तो आप लोग चिंता ना करो, चैनल पे बने रहना। ये आपका 0.5 मोल हो जाएगा। ये हमने बिलियर की मोलरता निकाल दी। सेल स्थिरांक का इकाई क्या है? सेल स्थिरांक का इकाई सेंटीमीटर इनवर्स है, क्योंकि एरिया अपॉन लेंथ ये आपका फार्मूला है। तो क्षेत्रफल का नहीं भाई, ये उल्टा कर दिया आपने सर, L/A होता है ना। तो इसका होगा सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा बच्चों, ठीक। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि संकुल यौगिक देके रखा है, इसमें किस प्रकार की समव्यवस्था है? तो Cl बाहर हो गया है और SO4 अंदर हो गया है, तो आयन का बदलाव हुआ, तो आयनन समव्यवस्था 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में लगा समय। ये थोड़ा लंबा वाला क्वेश्चन है, इसको आगे चलकर न्यूमेरिकल में हम ऐड करेंगे। तो चैनल में इसलिए तो कहता हूँ जुड़े रहना। इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट। निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो माल्टोज को माल्टेज ऐसा है जो ग्लूकोज में बदलेगा बच्चों। इसके बाद 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है? यह तू भी मैसेज क्यों आ रहा है यार? तो बच्चों बताओ इसमें क्या होगा? 2,4,6 मतलब 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे है। इसका ट्राइनाइट्रो, 3 नाइट्रो तो फिनाल बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, ठीक है बच्चों। जैसे ये आपका हो गया फिनाल, ठीक है, यहाँ पे OH जुड़ा ही है। 2,4,6 2 नंबर ये हो जाएगा, 4 नंबर ये हो जाएगा, 6, यहाँ तीनों में नाइट्रो समूह जुड़ा है, तो ये आपका हो जाता है पिक्रिक अम्ल। इसकी क्रिया भाई साहब देखो भाई, ये आपका बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है। और बेंजोइक अम्ल की क्रिया किससे कराई जाए कि ये बन जाए? तो NH2 चाहिए, तो कुल मिलाकर यदि मैं NH3 से करा दूं तो बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा NH3। मेथिल एमीन एथिल एमीन से कम क्षारीय है, मेथिल एमीन एथिल एमीन से कम क्षारीय है, और मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। किसी गैस की द्रव में विलेयता हेनरी के नियम द्वारा आधारित होता है। 1 फैराडे पर 6500 कूलाम है। EDTA आपका षटदंतुर लिगेंड है, जिसे हम बहुदंतुर बोलते हैं, हेक्सादंतुर बोलते हैं। स्टीफन अभिक्रिया द्वारा कीटोस बनाए जाते हैं, क्या सत्य है? तो ये गलत है। अभिक्रिया की दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बिल्कुल सही है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील है। कौन अधिक क्रियाशील है? लैंथेनाइड नहीं, एक्टिनाइड ज़्यादा क्रियाशील है बच्चों, इसलिए गलत हो गई। फिनाल को कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये लो भाई। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, सही है। किरेटिक एक गोलाकार प्रोटीन है, नहीं, गलत है ये, ठीक। चलिए इसके बाद हिंसबर्ग अभिकर्मक आप देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन ये हो गया। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक बच्चों, B12 में। और इसके बाद आपका प्रोटीन होगा किरेटिन। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, डाइजोनियम लवण का सूत्र हो जाएगा। अगले चलते एक शब्द में उत्तर दीजिए, अब आप लोगों की बारी है। F ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन बताएगा? N-2। F में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। N-1D। D में कितने इलेक्ट्रॉन? 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका हो जाएगा NS में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
इसके बाद बच्चों आप देखिए फार्मलिन की परिभाषा लिखिए। फार्मलिन की परिभाषा बताना है। फार्मेलिन आपका फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। 40% जलीय विलयन फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। मोललता की परिभाषा दीजिए। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? मोललता कहलाती है। इसके बाद तुल्यांकी चालकता का इकाई क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी इनवर्स। चीजें क्लियर है? ये आपका आज पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐड है? नहीं है। बाकी आप लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आप यूट्यूब पे अभी पढ़ते रहेंगे बच्चों नोट्स से। मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप जितना चाहोगे 80, 85, 90 उतना % आपके आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना है शिव कोचिंग क्लासेस के साथ साथ। ठीक है, नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पहले ही बता रखा है 96 85 29 91 49 9685299149। बाकी आपको जो डाउट रहेगा आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।